यार आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूँ इंग्लिश विद हर्ष प्रताप यूट्यूब चैनल पर और एप्लीकेशन एग्जाम यात्रा पर। आप सभी बच्चों ने सीपीओ एसआई मेंस बैच में बहुत ढेर सारा प्यार दिया है। सभी को दिल से शुक्रिया। उसके पीछे का एक रीजन है, बेहतरीन कंटेंट, स्प्लेंडिड कंटेंट, अमेजिंग कंटेंट जो आप लोगों ने ट्रस्ट दिखाया है। रिजल्ट आएगा 300 प्लस सिलेक्शन सीपीओ एसआई मेंस बैच से निकलेंगे, मेरा वादा है। और अब आप सभी को कट ऑफ की टेंशन तो लेनी ही नहीं है, क्योंकि अगर आप सीपीओ एसआई मेंस बैच में है ना, तो आपके स्कोर 180 प्लस मिनिमम आने हैं और आप 190 भी क्रॉस कर सकते हैं। चलिए आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम यात्रा एप्लीकेशन पर। और आज आपको दिखाऊंगा वो कंटेंट जिसके दम पर मैं यहां से चिल्ला रहा होता हूं, टारगेट 190 बाई 200 इन मेंस। निगेटिव कमेंट वालों, आज तुम्हारी बारी है। तुम भी शर्माओगे कमेंट करने से पहले कि इतने बेहतरीन क्वेश्चंस को 5 सेकंड के अंदर हर्ष प्रताप सर कैसे क्रैक कर देते हैं। आओ देखो जरा। एग्जाम एप्लीकेशन आपके अपने फोन में इंस्टॉल होना चाहिए। आईओएस यूजर्स के लिए भी है, लैपटॉप में भी आप क्लास देख सकते हैं, हर जगह देख सकते हैं। जिस सीपीओ मेंस बैच की मैं बात कर रहा हूं डियर, वो ये है आपका सीपीओ मेंस बैच। इस बैच में मैंने न्यू ईयर ऑफर कर रखा है। कभी भी बैच क्लोज हो सकता है ऑफर के पर्पज से। अभी भी ये बैच आपको 199 रुपीज ओनली में ये बैच मिल रहा है। और मैंने आपको कट ऑफ पहले से ही बता रखा है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 110 प्लस माइनस 2 हैं, इस बैच में आपने एनरोल किया है, तो आप मेंस में एक सीट पा सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन में आपके कंधों पर डबल स्टार लग सकते हैं। ओबीसी वाले भाइयों बहनों के लिए, डब्ल्यूएच वालों के लिए, एस सी वालों के लिए भी मैंने कट ऑफ बता रखी है। ठीक है, इस बैच में 100 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको। हैंड रिटन नोट्स आपको मिल रहा है क्लास में। एडुक्विटी लेटेस्ट कंटेंट हिसाब से मिलेगा आपको। जो भी सीजीएल 2025 में क्वेश्चंस आए वो भी डिस्कस होंगे इस बैच में। ठीक है, सीएचएसएल में जो भी आए हुए हैं, सिलेक्टेड टॉपर्स गाइडेंस, सैंपल पेपर्स। और ये बैच जो शुरू हुआ है 13 ऑफ दिसंबर से, इसमें पैरा जंबल से हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। और आज हम पैरा जंबल से देखेंगे कैसे हम सेकंड्स में उड़ाते हैं। हमें पूरे स्टेटमेंट को नहीं पढ़ना होता है, और ऑप्शंस के दम पे, ट्रिक्स के दम पे हर एक पैरा जंबल्स को हम उड़ा सकते हैं। आइए देखते हैं। तो इस बैच में आप जाइए, फटाफट से एनरोल करके अपने सिलेक्शन को श्योर करिए सीपीओ मेंस बैच में। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए जरा। सम ऑफ दीज अटैचमेंट्स, बस यहीं पर आपको रुक जाना है। कह रहा है सम ऑफ दीज अटैचमेंट्स। ये देखिए, सम ऑफ दीज अटैचमेंट्स, इन अटैचमेंट्स में से कुछ। मतलब स्टेटमेंट में जहां कहीं अटैचमेंट की बात की गई होगी उसके बाद ही ए स्टेटमेंट आएगा। जरा पढ़ो, बी में है, सी में है कि डी में है। बी पढ़िए। अप्लायंसेस लाइक फूड प्रोसेसेस कम विद अ लोड ऑफ अटैचमेंट्स। अरे वाह, मिल गया भाई, मिल गया। सी में पढ़ो, कहीं अटैचमेंट्स है? नहीं है। डी में पढ़ो, कहीं अटैचमेंट्स है? नहीं है। मतलब स्टेटमेंट सी से शुरू नहीं होगा, डी से शुरू नहीं होगा। बात को समझे? अच्छा ये भी मत समझो तुम, इतना तुम समझो। ये कह रहा है कि सम ऑफ दीज अटैचमेंट्स, कौन से अटैचमेंट? जिसकी बात आपने बी में कर रखी। यानी कि बी के बाद क्या आएगा? ए। बी के बाद क्या आएगा? आप बोलोगे सर ए आएगा। ऐसे किसी ऑप्शन में है बी के बाद ए? अरे भाई, यहां तो पांचवा लेटर पैदा करना पड़ेगा। स्टेटमेंट ही चार है, मतलब गलत। यहां पर बी के बाद डी है सर, गलत। यहां पर सर बी के बाद पांचवा लेटर पैदा करना पड़ेगा, गलत। सर यहां पे बी के बाद ए है, हम आगे कुछ पढ़ेंगे नहीं, बी ऑप्शन राइट आंसर। हमें आगे कुछ पढ़ना ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आइए जरा, बेहतरीन ट्रिक देखिए। आइए। हाँ भाई, वीडियो पसंद आए निकम्मो, निगेटिव कमेंट वालों आज तो तुम तारीफ करके ही जाओगे। पॉजिटिव कमेंट वाले तो लाइक शेयर भी करते हैं, आज तुम भी कर दोगे। इसीलिए कहता हूं मेंस बैच टारगेट 190 प्लस। अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये देखिए। Suddenly, a motorbike came towards me from the opposite direction. The consequence of my daredevillery was a sprained ankle and a bruised arm. I was enjoying my hands-free ride at top speed. I tried to swerve out of the way but lost control and fell. सर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, किससे शुरू करूं, किससे खत्म करूं। बेटा तुम हर्ष प्रताप सर की क्लास देख रहे हो, 1 सेकंड में खत्म कर दोगे। क्लास शुरू हुई थी तो मैंने आपको बताया था 10 हेंस
देयरफॉर कॉन्सिक्वेंस से अगर आपको दिख गया मतलब वो एंडिंग वाला स्टेटमेंट होगा। बताया था कि नहीं, बस इतना बता दो। किसी शिकारी को, किसी मेरे सुपर डुपर रैंकर्स को कंसीक्वेंस कहीं पर दिखा, आप बोलोगे हाँ जी सर कंसीक्वेंस दिख गया, मतलब आपका जो बी स्टेटमेंट है वो मेरे भाई आखिरी में आएगा। जिस ऑप्शन में बी आखिरी में होगा वही आपका राइट आंसर बन जाएगा। आओ चेक कर लेते हैं। यहां पर ए है, यहां पर सी है, यहां पर ए है, यहां पे बी है। लॉक कर दो, डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। हमें आगे नहीं पढ़ना, ऐसे स्कोर नहीं आ जाएंगे 190 प्लस, इन्हीं ट्रिक से आते हैं 190 प्लस स्कोर। अगर वीडियो पसंद आ रही हो ना तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। बड़े यूट्यूबर्स, बड़े सब्सक्राइबर्स वालों पर ज्यादा बिलीव मत करो, कंटेंट पर बिलीव करो। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इधर देखो, उड़ाओ 11th। हाउ डू यू मैनेज टू कंप्लीट सो मच वर्क, ही आस्क्ड द स्टूडेंट। Looking at the huge pile of books on a student's desk, a man said, "What a burden, my son, I pity you. I focus on only one lesson at a time." The student further added, "I don't think of all the work I have to do," answered the student. Sir, कुछ समझ नहीं आया, किससे शुरू करूं किससे खत्म करूं? मैं हूं ना, इधर ध्यान से देखना बस। विद्यार्थी से कुछ पूछा गया है, बस इतना आपको समझ में आ रहा होगा, और विद्यार्थी ने उत्तर दिया है। जरा देखो ध्यान से। आंसर द स्टूडेंट, किसने आंसर किया था? स्टूडेंट ने। क्या किया था? आई डोंट थिंक ऑफ ऑल द वर्क आई हैव टू डू, मैं ऐसा नहीं सोचता हूं कि सारा वर्क मुझे करना है, ऐसा विद्यार्थी ने आंसर दिया था। अब एक बार जरा सी पर आइए। आई फोकस ऑन ओनली वन लेसन एट अ टाइम, किसने बोला? द स्टूडेंट फर्दर एडेड, मतलब पहले उसने ये आंसर दिया था, बाद में स्टूडेंट ने ये भी ऐड किया है। फर्दर एड मतलब आगे जोड़ दिया गया। पहले उत्तर उसने ये दिया था, बाद में उसने ये जोड़ दिया। मतलब एक चीज कंफर्म है मेरे भाई कि डी के बाद सी होना चाहिए, डी के बाद सी होना चाहिए। यहां तो डी के बाद बी है, खत्म टाटा बाय बाय। यहां तो डी के बाद आ ही नहीं सकता सी, खत्म टाटा बाय बाय। यहां डी के बाद ए है, खत्म टाटा बाय बाय। यहां डी के बाद सी है, लॉक कर दो, बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। खेल खत्म, खेल खत्म। सीपीयूएसआई मेंस बैच ऐसे ही तांडव काटता है। वहां पर तो ट्रिक बताता हूं और हर एक स्टेटमेंट को समझाता भी हूं। मेंस बैच का बच्चा कमेंट करके बता देगा अगर मेरी वीडियो को देखेगा तो। समझ रहे हो ना बात को? वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करते रहना। आ जाओ जरा अगले क्वेश्चन पर। ये देखो 13 पढ़ो। नाउ आई वॉज शाइनिंग फ्रॉम टॉप टू टो, अब मैं चमक रहा हूं ऊपर से लेके नीचे तक। एक बात को समझो, आप क्या कह रहे हो? नाउ आई वॉज शाइनिंग फ्रॉम टॉप टू टो, आप क्या कह रहे हो? कि अब मैं चमक रहा हूं ऊपर से लेके नीचे तक, यही कह रहे हो। तो जैसे ही मैंने देखा यार मैं चमक रहा था ऊपर से लेके नीचे तक, अच्छा मैं कब चमकूंगा? जब मुझे पॉलिश किया जाएगा। ऐसा स्टेटमेंट अगर कहीं पर आपको दिख जाए पॉलिश वाला, उसके बाद ही ये होगा। मानते हो कि नहीं? उसके बाद ही होगा। जरा देखो पॉलिश किस में लिखा है। क्या बी में पॉलिश है? जी नहीं। क्या थर्ड में पॉलिश कहीं दिख रहा है? जी हाँ। रुक जाओ, रुक जाओ हर्ष प्रताप सर, मिल गया है। जैसे ही आपको पॉलिशिंग मिल गया ना, अब मुझ पे भरोसा रखो, अपने आप पर रखो। तुम्हें कोई पॉलिश करेगा तो तुम चमकोगे ऊपर से लेके नीचे तक। मतलब मेरे भाई सी के बाद क्या आना चाहिए? ए। लॉक कर दिया। और सी के बाद ए अगर आना चाहिए, किस ऑप्शन में है सी के बाद ए? क्या यहां पर सी के बाद ए की कोई चांसेस है? जी नहीं, चार ही लेटर है, पांचवा थोड़ी पैदा कर दोगे, गलत। यहां पे सी के बाद क्या है? डी, गलत। यहां पर सी के बाद क्या है? ए है, होल्ड करो, हाँ जी है। सी के बाद बी, गलत। एक ऑप्शन बचा, उड़ा देंगे, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भाई 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 उड़ाओ। मोस्ट ऑफ दी सुपर पावर्स, जैसे ही मुझे मिल गया दी सुपर पावर्स, मतलब जिस स्टेटमेंट में आपने सुपर पावर्स देखा है उसके बाद ही ये होगा दी सुपर पावर्स। कह रहा है इन सुपर पावर्स में से ज्यादातर, तो कहां पे है सुपर पावर? मुझे बताओ जरा। आप बोलोगे सर सुपर पावर तो मुझे क्या बी में दिखा कहीं यहां से लेके यहां तक? जी नहीं। क्या सी में दिखा? जी हाँ। रुक जाओ, बस मिल गया है, ये मिल गया है सुपर पावर्स। मतलब सी के बाद मेरे भाई क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, 100% लॉक कर दिया जाए। और सी के बाद अगर ए होगा, यहां तो डी है, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। यहां पे सी के बाद डी है, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय।
यहां सी के बाद हो ही नहीं सकता है, खत्म। एक ऑप्शन बचा, आंख बंद करके टिक कर देंगे, डी ऑप्शन राइट आंसर, क्योंकि सी के बाद क्या होगा, ए होगा। हमें आगे पढ़ना ही नहीं है। वीडियो पसंद आती रहती है तो लाइक और शेयर कर देना, नहीं करोगे तो पाप लगेगा। अगले क्वेश्चन पर आओ। अब ये पढ़ो, इसको पढ़िए आप लोग एक बार। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन टेनिस इन 2005, बट ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम. It took Maria just 4 years as a professional to reach the pinnacle. There is something disarming about Maria Sharapova. सर कुछ समझ नहीं आया, मेरे ऊपर बिलीव रखो ना, मेरे ऊपर बिलीव रखो। एक सेकंड में ना क्रैक करा दिया। मेरा नाम हर्ष प्रताप सिंह नहीं, आप देखिए जरा ध्यान से। ये क्या लिखा है मेरे भाई? आप बोलोगे सर ये तो एंड लिखा है। एंड मतलब क्या होता है सर? सर कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन से थोड़ी स्टेटमेंट शुरू होता है। एंड मतलब और होता है ना, मतलब इसके पहले कुछ और होगा। मतलब स्टेटमेंट आपका ए से शुरू नहीं होगा। सर यहां पे क्या लिखा है? सर यहां पे बट लिखा है। बट मतलब तो लेकिन होता है। मतलब इसके पहले सर कोई पॉजिटिव बात की गई है, तभी तो आप बट लगा रहे हो। मतलब बी से भी शुरू नहीं होगा सर, बिल्कुल बी से भी नहीं होगा। सर सी क्या है? सी तो सर इट लिखा है। इट क्या है सर? इट प्रोनाउन है। सर प्रोनाउन से भी स्टेटमेंट 99% केस में शुरू नहीं होता है। सी से भी खत्म। सर ए बी सी से शुरू ही नहीं होगा। शुरू सिर्फ एक ऑप्शन से होगा, डी से। किस ऑप्शन में है डी? यहां है डी। यहां तो सी है, खत्म। यहां तो बी है, खत्म। यहां तो ए है, खत्म। राइट आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। बोलो मेरे शेर, कैसी लग रही है ट्रिक्स? अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना निकम्मो। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। 18 उड़ाओ जरा। द फर्स्ट इज फार मोर रियल देन द सेकेंड। क्या कह रहा है? कि जो पहला वाला है वो बहुत ज्यादा रियल है दूसरों से। मतलब कोई दो चीज है, किसी दो चीज की बात की जा रही है और आप ये बोल रहे हो कि पहला वाला दूसरे से ज्यादा सही है, ज्यादा रियल है। पकड़ो वो दो चीज कहां है इस स्टेटमेंट में। देखो, क्या ए में दिया है कहीं पर दो चीज के बारे में बात हो रही है? नहीं। क्या सी में है? नहीं। डी पढ़ो। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पॉपुलैरिटी। सर जैसे ही मैंने देखा टू काइंड्स, मतलब डी के बाद ए होना चाहिए। सर डी के बाद ए होना चाहिए, बिल्कुल। अगर डी के बाद ए होगा तो यहां तो कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया ऑप्शन। सर डी के बाद यहां सी है, खत्म हो गया ऑप्शन। और डी के बाद ए अगर आप ध्यान से देखते हैं, डी के बाद ए देखो, देयर आर टू काइंड्स ऑफ। डी के बाद ए यहां पर भी है, डी के बाद ए यहां पर भी है, लेकिन स्टेटमेंट इसमें सी से शुरू नहीं होगा, स्टेटमेंट इसमें डी से शुरू होगा। राइट आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट। आ जाओ भाई, देखो। Expert designers standardize basic designs, leaving scope for the satisfaction of individual taste. However, अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर ये तो however है, मेरे टीचर ने मुझे ये पढ़ाया है कि however तो हमेशा आखिरी में आता है। और जो भी बच्चा ये सोचेगा however आखिरी में आता है, तो उसको लगेगा बी वाला देखो जरा आखिरी में कहा है। आप बोलोगे यहां पे, आप बोलोगे यहां पे, यही बोलोगे ना आप, बोलोगे यही, और आपसे गलती हो जाएगी। हमेशा हाउएवर आखिरी में नहीं आता है। हाउएवर के आगे वाली चीजों को पढ़ना है, ठीक है। हाउएवर यूनिफॉर्मिटी डज नॉट इंप्लाई लैक ऑफ टेस्ट। अब एक बार ये पढ़िए। मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिजाइन। एक चीज की श्योरिटी है कि हाउएवर कभी भी टॉप पर नहीं आता है, लेकिन इस चीज की भी श्योरिटी है कि हाउएवर हमेशा आखिरी में ही आता है, ये श्योर नहीं है। ना टॉप पे आता है, ना इस बात की भी श्योरिटी है कि हमेशा वो आखिरी में आएगा, लेकिन वो बीच में आएगा। और अगर बीच में आएगा तो सी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिजाइन। और बी में क्या कह रहा है? हाउएवर यूनिफॉर्मिटी। मतलब मेरे भाई सी के बाद क्या होना चाहिए था? बी। और यहां पे सी के बाद कोई चांस नहीं है। यहां पे डी है, गलत हो गया। यहां पर सी के बाद डी है, गलत हो गया। एक ही ऑप्शन है और जय श्री राम, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है।
बोलो मजा आया? अगले क्वेश्चन पर आइए, नेक्स्ट। तो ये देखिए एक बार ध्यान से, यहां पर क्या लिखा है, बिल्कुल ध्यान से आप पढ़िएगा। अब जैसे ही आपने देखा हाउ एवर, तो भाई स्टेटमेंट तो देखो ए से शुरू नहीं होगा, क्योंकि हाउ एवर कभी भी टॉप पर नहीं आ सकता। अगर ए से शुरू नहीं होगा, याद रखना, तो डी ऑप्शन तुम्हारा खत्म हो गया ऐसे ही, सी ऑप्शन तुम्हारा खत्म हो गया ऐसे ही। अब दोनों ऑप्शन में सी सी बचा है, मतलब तुम्हें सी से ही पढ़ना है। लीजेंट हैज इट दैट इन 1945 द नाजीज फिल्ड अ ट्रेन। नाजीज ने क्या फिल किए थे? एक ट्रेन को। अब सी के बाद तुम बी लोगे कि ए लोगे, बस तुम्हें देखना है कि ट्रेन की बात कहां पे हुई है। क्या बी में ट्रेन की बात हुई है? कहीं नहीं हुई है। ए पढ़ो, दिस ट्रेन, ये देखो दिस ट्रेन, मतलब सी के बाद क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। लॉक कर दो, राइट आंसर बी ऑप्शन। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड्स में आप कर सकते हैं भाई, आप किसी प्लेटफॉर्म में पढ़ लीजिए, जितने बड़े टीचर हैं किसी से आप पढ़ करके आ जाइए। अगर ये तरीका पैराजंबल्स का कोई बता दिया, जो बोलोगे मैं हार जाऊंगा। ओपन चैलेंज है सभी को। आ जाओ नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए क्या है मेरे भाई? होमवर्क है। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी होगी तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सीरियस कैंडिडेट हैं। इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए होगा। और अगर आप भी समझ नहीं पाए कि मेंस बैच में क्या चल रहा है, तो तुम समझदार नहीं हो। इमीडिएटली जाकर के आपको क्या करना है? इस बैच में एनरोल कर लेना है, ओनली 199 रुपीज। और इसमें ऐसा कंटेंट आपको दिया जाएगा कि पूरे इंडिया में आपको कोई नहीं देगा कंटेंट। ओपन चैलेंज। फटाफट जाइए एप्लीकेशन एग्जाम यात्रा पर, आप एनरोल करा लीजिए। और कोई भी किसी बच्चे को वेबसाइट लिंक चाहिए तो व्हाट्सएप पर आप मुझे शेयर, अपना ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप 7678381218। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। और जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे मुझे इस नंबर पर, मैं आपको वेबसाइट लिंक दे दूंगा, सो दैट कि आप क्लासेस को लैपटॉप में भी देख पाएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर द पार्टिसिपेशन। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।